जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रामसन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल RS मैथ स्टडी में, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का गणित। इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति में जो प्रश्नावली हमारी होगी 8A में, जो यानी कि हमने पिछले वीडियो में यानी कि 30 तक पढ़ा था। ठीक, आज का जो वीडियो होगा इसमें मैं 31 से यानी 31 से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। यानी 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जाँच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर A बराबर में sin स्क्वायर A माइनस का बराबर में cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। यानी कि इन दोनों का मान बराबर है नहीं। तो 31 क्वेश्चन क्या करेंगे, 31 क्वेश्चन लिखना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा क्या है, यदि 3 cot A बराबर का 4 3 cot A बराबर में 4 तो जांच कीजिए क्या जांच करना, तो कह रहा 1 माइनस का tan स्क्वायर A अपॉन में कह रहा 1 प्लस का tan स्क्वायर A बराबर में करना है cos, बराबर में क्या लाना मुझे, cos स्क्वायर A माइनस का sin स्क्वायर A। ठीक है, कह रहा इसके बराबर में है या नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे, हम क्या दे दिया गया, दिया है 3 cot A बराबर का 4। यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 3 cot A बराबर में 4। ठीक है, अब यानी कि 3 cot 3 इसके नीचे जाएगा, क्या आ जाएगा, cot A बराबर में 4/3। ठीक, cot A बराबर 4/3 आ गया। ठीक, तो आप जानते हैं cot थीटा क्या होता है हमारा, cot थीटा होता है 3। तो cot थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे का लंब। क्या होता है, आधार बटे का लंब। एक मैं त्रिभुज बनाया, तो इसमें आधार हमारा क्या 4 है और लंब क्या है 3 है। ठीक, तो इसका कट निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे। क्या लगाना मुझे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, क्या होता है इसमें, नीचे मानेंगे ABC। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यानी पूछा, तो कर्ण को यानी कि AC स्क्वायर बराबर लंब कितना 3 का वर्ग प्लस आधार क्या 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो AC स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। तो 9 16 जोड़ा 25 का हो गया। यानी कि AC बराबर में रूट का 25। ठीक है, तो यहाँ पर AC बराबर आ जाएगा कितना 5। AC वैल्यू कितना आ गया 5। अब तो क्या मान निकाला, tan का मान निकाला, cos का, sin का मान निकाला। ठीक, यहाँ पर क्या, तो tan थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे का आधा, तो 3/4। ठीक, cos थीटा हमारा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटे का कर्ण। आधार 4 है, कर्ण कितना है 5 है हमारा। sin थीटा में क्या आ जाएगा हमारा, sin थीटा होता है लंब बटे का कर्ण, तो 3/4। ठीक, इस प्रकार हमें यहाँ पर मान निकला। ठीक, अब ये मान उठा के हम इसमें रखेंगे। ठीक है, सवाल में जब मान रखेंगे तो क्या करना है, पहले यानी इस वाले पोर्शन लेना है 1 प्लस का tan स्क्वायर A। तो सीधा इसमें मान रखते हैं, क्या तो मान है, मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा है। तो 1 प्लस tan का मान क्या रहा, 3/4 का वर्ग अपॉन में 1 प्लस 3/4 का वर्ग। ठीक, बराबर क्या करना, बराबर में cos का मान है कितना 4/5 का वर्ग माइनस का sin का मान 3/5 का वर्ग। दो कितना होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। इतना 1 माइनस यानी इसका वर्ग किया 3/4 का, तो 9/16। यानी इसका जब क्या 4 तो 9/16 बराबर में इसका यानी 16/25 क्या जाएगा हमारा 16/25 माइनस का 9/25 होगा। ठीक, अब इसको सॉल्व किया, यानी कि इसके बटे 1 करो, इसके भी बटे 1 करो। इनका एलसीएम क्या कितना हो गया 16। ठीक, एलसीएम में 16 हो गया। ऊपर क्या हो गया 16 माइनस का 9, फिर इसके बराबर में कितना हो जाएगा 16 प्लस का 9 बटे में 16। अब इसके बराबर क्या है 16/25 माइनस 9/25। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों का एलसीएम यानी 25 आ गया। ठीक, ऊपर क्या आ जाएगा 16 माइनस का 9। अब यहाँ देखिए 16 से 16 कट गया। ठीक, क्या बचा 16 माइनस 9 यानी 16 परसेंट। तो यानी 16 माइनस 9, तो 16 में 100 गया, कितना बचा हमारा 7। और यानी 16 9 कितना हो गया हमारा 25। इधर क्या 16 में से 9 हो गया, यानी 7/25। जो दोनों साइड हमारे बराबर क्या, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। तो यानी कि LHS बराबर RH, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये दोनों पक्ष कैसे हमारे बराबर हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे 31 के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे क्या 32 से 32 क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 32 को क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज एबीसी दे रहा है हमारा, तो बोलेगा त्रिभुज एबीसी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण, एबीसी में कोण बी समकोण है, क्या कोण बी हमारा कितना समकोण है, कोण बी समकोण है। तो क्या साइड क्या दे रहा है? कह रहा तो ए बी बराबर में कितना 24, ए बी बराबर का 24 और बी सी बराबर में कितना है 7 है, बी सी बराबर 7। तो कह रहा है निम्न का मान ज्ञात करना। ठीक, तो पहले में पॉइंट क्या मान ज्ञात करना है? साइन ए कॉस ए, कहना साइन ए और कॉस ए का। ठीक, सेकेंड पॉइंट में मान क्या करना है? साइन सी और कॉस सी का है, साइन सी कॉमा में कॉस सी का मान ज्ञात करना। ठीक, सवाल में क्या दे रहा है? त्रिभुज ए बी सी में कोण डी समकोण है, तो ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, मान ज्ञात करना साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना। ठीक, अब यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया मैंने, त्रिभुज क्या करा? बी समकोण, तो यहाँ पर बी बना लिया, फिर ए ले लिया और सी लिया, त्रिभुज ए बी सी होगा। ठीक, क्या कह रहा है इसमें? ए बी बराबर 24, ए से बी कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 है। ठीक, अब क्या निकाला? कट निकाला। ठीक, तो कट यानी क्या? ए सी बराबर हो जाएगा हमारा, ए सी बराबर क्या होता है हमारा? बी सी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर। ठीक, क्या बी सी स्क्वायर में ए बी स्क्वायर। ठीक, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा हमारा? बी सी की वैल्यू कितना है 7 प्लस 24। ठीक, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 7 का वर्ग 49 प्लस 24 का वर्ग 576। ठीक, तो ए सी स्क्वायर बराबर जोड़ के यानी 625। ठीक, तो ए सी बराबर कितना आ गया? रूट में 625। ठीक, 625 हमारा किसका होता है? 25 का वर्ग, तो ए सी की वैल्यू कितना आ गया? 25। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 25 आ गया। ठीक, अब यानी क्या निकालना मुझे? अब पहले निकालना साइन ए कॉस से, तो क्या निकालना? पहले साइन ए। ठीक, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है? लंब बटे का कर्ण, तो लंब हमारा 7 है, कर्ण कितना है 25 है। क्या निकालना? कॉस ए। ठीक, तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे का कर्ण, आधार में कितना 24 हो गया और कर्ण कितना हो गया 25 हुआ। ठीक, अब क्या निकालना? साइन सी और इसके बाद में क्या निकालना मुझे? कॉस सी। अब जो क्या है, जब हमारा कोण ए लिया था, ठीक, तो उसके पास वाली भुजा हमारी क्या थी? आधार थी और सामने वाली भुजा लंब थी। ठीक, तो यानी ये वाला कोण लेंगे तो इसके पास वाली भुजा हमारी ये आधार बन जाएगी सी के लिए, ये बन जाएगी क्या? लंब। ठीक, क्या निकालें? साइन थीटा, तो साइन सी बराबर क्या था? लंब बटेगा कर्ण, तो 24 बटेगा 25, 24 बटेगा 25। कॉस देखो, कॉस सी क्या हो जाएगा हमारा? आधार बटेगा कर्ण, तो यानी कितना 7 बटेगा 25। ठीक है, तो 4 मान निकला, यानी कि एक पॉइंट में ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, पहले पॉइंट के दोनों, सेकंड पॉइंट के दोनों निकला। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है? यदि 15 cot ए बराबर 8 है, कह रहा है यदि 15 cot ए बराबर में 8, तो साइन ए और सेक ए का मान है ना, सेक ए का मान ज्ञात करना। ठीक है, जब यानी क्या दिया गया 15 cot ए बराबर में 8। ठीक, अभी इस प्रकार एक सवाल इसी प्रकार करेंगे, यानी कि cot ए बराबर क्या हो जाएगा? 8 बटेगा 15। ठीक, तो हमारा cot थीटा क्या होता है? हमारा आधार बटे में लंब होता है, आधार बटे में लंब होता है। ठीक, तो त्रिभुज बनाया हमने यहाँ पर। ठीक, आधार हमारा 8 हो गया, लंब कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक, ए सी स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। ठीक, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना होगा? 8 15 को 8 का वर्ग 64 प्लस 15 का वर्ग हमारा 225। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर जब इनको जोड़ा 4 5 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, यानी कि 289। ठीक, तो ए सी बराबर कितना? रूट में 289। ठीक, तो ए सी बराबर कितना आ गया हमारा? 17। कितना आ गया? 17। ठीक, तो यहाँ पर क्या निकालना? साइन ए और सेक ए निकालना। ठीक, तो साइन थीटा हमारे का लंब बटे का, लंब 15 है, कर्ण कितना 17 है, तो 15 बटे का 17 हो जाएगा। कॉस ए का मान कितना? कॉस थीटा हमारे का हो जाएगा कर्ण बटे का आधार, तो 17 बटे का
8 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार यानी 33 सवाल नंबर हुए। सवाल नंबर 33। अब देखते हैं अगला नंबर, सवाल नंबर 34 के 34 में क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए। ठीक, 2 sin A cos A बराबर 1, क्या सत्यापित करना, 2 sin A cos A बराबर 1 याद करना। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, कैसा समकोण ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज में जिसका कोण B है, ABC में कोण B क्या है, समकोण है, कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर क्या कह रहा है, यदि tan A बराबर 1 तो मान ज्ञात करना क्या है, तो मान क्या ज्ञात करना, 2 sin A cos A बराबर में 1 लाना। ठीक, अब क्या देखो tan मान क्या दिया गया हमें, tan दिया गया। ठीक, tan A बराबर दे रहा 1। ठीक, इसके बटे में अगर हम बंद कर ले तो कोई समस्या होगी। तो tan थीटा हमारे कहता है लंब बटे का कर्ण होता है। ठीक, तो लंब 1 है, सॉरी tan थीटा कहता है लंब बटे का आधार, तो लंब 1 है, आधार 1 है। ठीक, जब कर्ण निकालें तो कर्ण हमारा कितना है, रूट का 2 आएगा। ठीक, अब इसमें क्या रखना है, मान रखना है कि 2 गुणे में यानी sin थीटा लंब बटे का कर्ण, तो 1 बटे का रूट का 2 गुणे में आधार क्या होता है, और सॉरी cos थीटा क्या होता है, आधार बटे का कर्ण, तो 1 बटे का रूट का 2। ठीक, ऊपर गुणा किया तो कितना हो गया 2, नीचे रूट 2 में गुणा गया तो 2 हो गया, इसको काटा बराबर में क्या आ गया। ठीक, तो यानी 1 बराबर में 1 आ गया, ये हमारा सिद्ध करना था। ठीक, तो tan A बराबर 1 यानी 2 sin A cos A बराबर 1 लाना। ठीक, तो 2 sin का मान रखा 1 बटे का रूट, cos का मान रखा 1 बटे का रूट 2। ठीक, तो यानी ऊपर गुणा किया तो 2 आ गया, रूट में रूट का गुणा किया 2 आ गया, तो 1 से 1 बराबर में 1 आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 35 क्वेश्चन में सवाल में दे रहा है, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 का यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर √1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना कह रहा है। पहले में क्या मान ज्ञात करना, A 2 पॉइंट में दे रहा है sin A cos C, पहले कह रहा sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। ठीक, और दूसरे पॉइंट में क्या ज्ञात करना है हमें, cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A और sin C। ठीक, ये मान मुझे यानी कि ये वैल्यू निकालना। ठीक, तो tan से क्या cos और sin में वैल्यू निकालना। ठीक, तो क्या करेंगे, अब देखो त्रिभुज बनाया एक मैंने यहाँ पर, त्रिभुज ले लिया, तो tan थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा यानी tan A का मान कितना, 1 बटे का रूट का 3। ठीक, तो tan थीटा कहता है लंब बटे का आधार होता है। ठीक, तो लंब 1 है, आधार कितना रूट का 3 है। ठीक, जब कर्ण निकालें कितना आ जाएगा हमारा, 2 कर्ण आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे, 3 1 का वर्ग करेंगे यानी 4। ठीक, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। ठीक, अब यहाँ से क्या मान निकालना मुझे, अब मान निकालना पहले sin A। ठीक, A B C ले लिया। ठीक, तो sin A बराबर क्या होता है, यानी कि sin बराबर sin थीटा होता है लंब बटे का कर्ण, तो 1 बटे का 2 गुणे। ठीक, अब निकालना cos C, यानी C हमारा यहाँ पर है, तो पहले यानी cos A निकालो, तो cos थीटा हमारे क्या था, आधार बटे का कर्ण, इसका मान क्या रखा, √3 बटे का 2। यहाँ पर हो गया। अब दो क्या है, इसको साफ करते चलो। अब आएगा cos C, तो cos थीटा यहाँ पे यानी C है तो आधार बटे कर्ण 1 बटे का 2। अब यहाँ करना sin C। ठीक, तो sin C यानी लंब बटे का कर्ण यानी √3 बटे का 2। अब दूसरे में क्या करना, cos A। ठीक, तो cos A की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया, 1 बटे का cos A, ये हमारा क्या हो गया, आधार, ये बनेगा हमारा लंब cos के लिए। ठीक, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे का कर्ण, तो यहाँ पर cos A ही है। ठीक, 2 हो जाएगा, cos C 1 बटे 2। तो cos A बराबर क्या याद करना है, पहले cos A आधार बटे का कर्ण, तो √3 बटे का 2, cos C 1 बटे का 2, cos C 1 बटे का 2 माइनस sin A sin C। ठीक, sin A का मान यानी 1 बटे का 2 और sin C का मान √3 बटे का 2। ठीक, इस प्रकार हमने क्या है, दोनों सवालों में मान रखिए, दोनों सवालों को अब सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या प्लस का साइन है और इसमें माइनस का है। अब देखो यहाँ सर क्या देंगे, 1/2 गुणे 1/2, तो इसका गुणा किया तो 1 बटे का कितना गया 4 प्लस
ऊपर का गुणा किया तो 3 का रूट 3 में 3 का 3 हो जाएगा, नीचे का आ जाएगा 4, और दोनों का एलसीएम लिया कितना 4 हो गया। ऊपर जब क्या किया 1 प्लस का 3 बराबर में 4 बटे में 4 बराबर में 1 आएगा। ठीक, ठीक माना गया। अब दूसरे में क्या करा था, दूसरे मैंने किसका गुणा किया, रूट 3 बटे 2 गुणे 1 माइनस 1 बटे 2 रूट, इसका 3 का जब 1 में गुणा तो कितना हो जाएगा, रूट का 3, नीचे का गुणा किया 4 माइनस ऊपर से गुणा किया तो रूट 3, नीचे कितना आ जाएगा 4, इनका जब मैंने एलसीएम लिया कितना 4 हो गया, ऊपर क्या आ जाएगा रूट 3 माइनस का रूट 3। ठीक, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, यानी बराबर क्या है 0 बटे में 4, तो बराबर आंसर क्या आ गया 0। एक में आंसर 1 आ रहा है, एक में आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36। 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोण ए, जहाँ cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b है या नहीं। ठीक, तो कितना बेहतरीन सवाल है। कोण ए क्वेश्चन और कोण b न्यून कोण, कोण a और कोण b न्यून कोण हो, ठीक, न्यून कोण हो जहाँ cos a बराबर cos b, करा cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि, अब क्या करा, तो दिखाइए, तो सिद्ध करना, तो सिद्ध करना क्या करना, कोण a बराबर में कोण b सिद्ध करना। ठीक, कोण a बराबर में कोण b, तो यानी कैसा त्रिभुज कह रहा है, एक न्यून कोण त्रिभुज बनाना। ठीक, एक न्यून कोण त्रिभुज के क्या, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, यानी कि एक, यानी कि कह रहा है यदि कोण a कोण b न्यून कोण है। ठीक, तो यानी जब न्यून कोण होंगे तभी जब यानी एक कोण हमारा समकोण होगा। ठीक, इसमें क्या करें, एक त्रिभुज बनाया मैंने। अब कह रहा है ए हमारा क्या है, न्यून कोण है, और बी हमारा क्या है, न्यून कोण है, और एक कोण हमने क्या ले लिया सी, ये हमारा क्या बन गया समकोण। ठीक, न्यून कोण होने की संभावना एक ही होगी, जब दो कोण न्यून होगी, यानी एक कोण हमारा 90 अंश होगा, क्योंकि 90 होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 हो। ठीक, न्यून कोण हमारा क्या, तो 90 अंश से छोटा होगा, बराबर में कह रहा कॉस बी है। ठीक, अब यहाँ पर यानी कॉस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा क्या, आधार बटेगा कण, यानी आधार बटेगा कण हो जाएगा। ठीक, अब कॉस यानी कि ये वाला दिया गया, तो इसके लिए आधार यानी क्या, यानी कि सी टी, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हमारा ए सी है, क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में कण क्या बी सी है, बी ए बी एफ सी सॉरी, और इसके लिए बी यानी जब ये, तो आधार हमारा ये हो जाएगा, कण ये हो जाएगा, यानी कि वी सी अपॉन में ए बी हो जाएगी। अब यानी ए सी अपॉन में ए बी, वी सी अपॉन, तो ए सी बराबर है तो कट गया। ठीक, क्या बचा यहाँ पर, ए सी बराबर में वी सी बचा, ए बी दोनों की बराबर कट गया, यानी ये कह रहा है ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक, तो भुजा बराबर तो हमारे कैसे कोण भी बराबर होंगे, तो कह रहा कोण ए बराबर में कोण वी। ठीक, ये में सिद्ध करना होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन 37 थोड़ा समझने के लिए पेशेंस बना के रखना है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन भी हो सकता है, समझने क्या करना है, पेशेंस बना। क्वेश्चन नंबर 36 को, तो क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज 37 सॉरी 37 में, 37 में त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक, क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, कह रहा कोण क्यू कैसा सम कोण है, कोण क्यू समकोण है, पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर बराबर में कह रहा 25, ठीक, 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर में कह रहा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना साइन पी कॉस पी टेन पी। तो मान किसका निकालना है, साइन पी कॉस पी और कह रहा टेन पी का मान ज्ञात करना, इन तीन वैल्यू का मान ज्ञात करना। ठीक है, मान ज्ञात करना है। अब दो क्या करेंगे, अब क्या करें, तो एक त्रिभुज बनाया मैंने, ठीक, क्या लिया, एक त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज लिया हमने। कौन सा त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है, जिसमें कोण क्यू हमारा क्या है, ये हमारा कोण क्यू समकोण है, कौन सा, फिर पी क्यू आर, एक त्रिभुज ले लिया। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, पी आर यानी पी आर
प्लस क्यू आर, यानी पी आर क्यू आर बराबर, ये दोनों भुजा का मान कितना 25 है, इस भुजा का मान कितना 5। ठीक, यहाँ से क्या करें, त्रिभुज में दिया तो यानी क्या करें, इसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, क्या होता है इसमें पाइथागोरस प्रमेय, देखो पाइथागोरस जो प्रमेय हमारी है, यानी आर स्क्वायर बराबर यानी पी आर स्क्वायर बराबर में आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर हो गया। अब यानी कि पी आर की वैल्यू तो पता नहीं थी, लेकिन वैल्यू एक पता है, यानी किसके, इन दोनों की वैल्यू पता है, प्लस में और माइनस की, तो बराबर आर क्यू स्क्वायर प्लस पी और क्यू, इसकी वैल्यू कितना है 25, इसकी वैल्यू कितना है 5, 5 का वर्ग, पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 का वर्ग, यानी यहाँ हो जाएगा पी आर स्क्वायर, इसके लाएंगे तो माइनस का आर क्यू स्क्वायर बराबर में कितना 5 का वर्ग, यानी कितना है 25। ठीक है, 25 हो गया। अब यहाँ पर जो क्या लिखा है, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या होता है एक में ए प्लस बी और एक में होता है ए माइनस का बी। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा, ए स्क्वायर इसे माने बी स्क्वायर इसे माने, तो स्क्वायर से सॉल्व करें, यानी कि पी आर माइनस आर क्यू, एक क्वेश्चन होती, तो अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पी आर प्लस आर क्यू बराबर में कितना 25। ठीक, अब यहाँ पर पी आर प्लस आर क्यू की वैल्यू कितना दे रहा है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 दे रहा है, तो यहाँ पर क्या रखेगा, तो पी आर माइनस का आर क्यू, अभी क्या है 25 बराबर में 25 है। ठीक, यानी पी आर माइनस का आर क्यू बराबर, यानी 25 से तो 25 बटे में 25 बराबर क्या आ जाएगा 1। अब ध्यान देखो, पी आर माइनस आर इसकी तरह ले लो, ठीक, क्या करना है, क्यू आर बराबर में 1, कितना आ गया 1 आ गया, तो इसको क्या बनाएंगे, समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक, और एक इसमें दिया क्या है हमारा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25, इसको समीकरण बनाएंगे हम 2। अब तो क्या मान निकल रहा है हमारा, यानी कह रहा है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 आ गया। ठीक, लेकिन इस सवाल में क्या दिया गया था, यानी कि सवाल में दिया यानी पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक, अब समीकरण 1 बार, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 बार 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 बार 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो जब जोड़ा, ठीक, तो ये प्लस माइनस क्या कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे यहाँ पर, पी आर बराबर में 25 और 1 26 क्या आ गया, बराबर में 26 आ गया। पी आर की वैल्यू कितना हो गया हमारा 26 आ गया, यानी 2 पी आर, एक पी आर ही, एक पी आर कितना 2 पी आर बराबर 26, यानी पी आर बराबर कितना हो जाएगा 26 बटे का 2 बराबर में 13, कितना आ गया 26 बटे का 2 बराबर का 13। अब क्या करना, जो तो कह रहा है पी आर का मान समीकरण में रखने पर। ठीक है, अब आर का मान समीकरण में रखेंगे। ठीक, अब पी आर प्लस क्यू आर बराबर में क्या है 25। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, यानी पी किसका वैल्यू निकला, पी आर का मान, तो पी आर का मान कितना 13 प्लस का क्यू आर बराबर में 25, तो यानी क्यू आर बराबर में 25 माइनस का 13, तो क्यू आर बराबर में कितना आ गया 12, क्या यानी क्यू से आर 12 आ गया, और ये मान कितना 5 दे रहा है, ये कितना मान हो जाएगा हमारा 13 मान देगा। ठीक, पी आर का मान, तो इसमें कह रहा है तीनों मान निकल रहा है। अब क्या निकालना, हमारे साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालना है। ठीक, क्या निकालना, साइन पी और कॉस पी टेन पी के मान निकालना है। सवाल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। अब क्या करना है, साइन पी हमारा क्या होता है, देखो साइन पी यानी साइन थीटा लंब बटे का कड़, यानी तो 12 बटे का 13 हो गया, 12 बटे का 13। अब कह रहा
कॉस पी, तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है आधार बटे का कड़, आधार 5 है, कड़ कितना 13 है, ठीक। अब हमारी कह रहा है टेन पी, तो टेन थीटा का लंब बटे का आधार, तो लंब हमारा 12, आधार कितना है 5 है, ठीक। ये तीनों वैल्यू निकल आएंगे, क्योंकि इन वैल्यू को मान निकालेंगे तो इनका मान क्या 25 था, 13 और 12 जोड़ के 25 हो रहा है दोनों को मान, ठीक। अब क्वेश्चन कितना 37 को अब देगा, क्वेश्चन नंबर का 38। क्वेश्चन नंबर 38 बेहद और अच्छा क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7 बटे का 5। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कॉट थीटा बराबर में 7 बटे का 8। क्या कह रहा है कॉट थीटा बराबर 7 बटे का 8 दिया गया, ठीक। अब तो मान इसमें क्या क्या निकाला, तो मान क्या पूछ रहा है, पहले में क्या कह रहा है 1 प्लस का साइन थीटा, एक में कह रहा है 1 माइनस का साइन थीटा, ठीक। नीचे क्या कह रहा है 1 प्लस का कॉस थीटा, और क्या कह रहा है 1 प्लस का 1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक। नंबर 1 ये पूछ रहा है, ठीक। और इसमें कह रहा है नंबर 2 में क्या कह रहा है, नंबर 2 क्या कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। अब देखो इनका मान ज्ञात करने को पूछ रहा है, ठीक। अब जो क्या करें, यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है हमारा, जो कॉट होता है यानी टेन का उल्टा होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे का आधार, ये होता है आधार बटे का लंब, कॉट क्या यानी आधार बटे में लंब, ठीक है। तो त्रिभुज बनाया मैंने एक, आधार कितना 7 है, लंब कितना 8 है, ठीक। अब कड़ को निकालना यानी ए वी सी लिया, यानी ए सी स्क्वायर बराबर में बी सी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर, ठीक। तो ए सी स्क्वायर बराबर में बी सी का मान 8 का वर्ग, क्या दिया गया 8 का वर्ग प्लस का 7 का वर्ग, ठीक। 8 का वर्ग यानी कि 64 और 7 का वर्ग 49, ठीक। जब इनको जोड़ा कितना हो गया 9 और 9 4 13, 13 का 3 बचा 1, यानी 6 4 10 1 11, कितना हो गया 113। तो ए सी स्क्वायर बराबर 13, तो ए सी बराबर में कितना आ जाएगा 13, 113 का रूट, ठीक है। तो रूट 113, तो ए सी की वैल्यू कितना आ गई रूट 113, ठीक। ये आ गया। तो क्या सवाल में दिया क्या गया था, कह रहा कॉट थीटा और 7 बटे का 8, क्या होता है आधार बटे का लंब, तो आधार हमारा 7 होगा, लंब कितना हो गया 8 होगा, तो ए सी स्क्वायर और बी सी का प्लस ए बी स्क्वायर का, ए सी स्क्वायर यानी बी सी का मान कितना 8 है, 8 का वर्ग, ए बी का मान 7 है, तो 7 का वर्ग, 8 का वर्ग यानी 64 का, 7 का वर्ग 49, जब इनको जोड़ा दोनों कितना 113 हो गया, तो ए सी स्क्वायर बराबर 113, तो ए सी बराबर रूट का 113 होगा, ठीक। अब मान क्या रखना है इसमें देखो रखना, ठीक। अभी आपने पिछला एक सवाल लगाया था, क्या इसमें लिखा था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। इसमें क्या एक में देखो, एक में ए प्लस भी एक में माइनस लिख रखा है, ठीक। तो इसे क्या करेंगे देखो, जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब नीचे क्या करना है 1 प्लस 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ से मान निकाल के रखेंगे, तो यानी 1 रखा माइनस किया, ठीक। तो यानी 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या आता है लंब बटे का आकार, ठीक। तो लंब हमारा कितना 8 है, कड़ कितना है रूट में 113 है, और इसका क्या करना है मुझे बाहर करना, और पूरे के बटे क्या करना है 1 प्लस करना, ठीक। सॉरी 1 माइनस करना है, माइनस है। अब कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे का कड़, तो आधार हमारा 7 है, बड़ कड़ कितना है हमारा 113, इसका क्या करना वर्ग करना, ठीक। अब देखो सॉल्व किया, क्यों अब आगे सॉल्व करते हैं इसका, तो 1 माइनस 8 का वर्ग कितना हो गया 64 बटे में कितना 113, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे का हो जाएगा 1 माइनस 7 का वर्ग कितना 4 49 बटे में कितना 113। अब इसके बटे 1 किया, इसके भी बटे मैंने 1 का रखा है, ठीक। अब इन दोनों का 113 1 का एलसीएम दिया कितना है 113 बटे में कितना हो गया 113 माइनस का 64, पूरे के बटे कितना हो जाएगा 113 माइनस का 49 बटे में कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा 113। अब इधर वाला मैं साफ कर रहा हूँ, तो देखो अब यानी कि इससे हमारा ये कट गया, क्या बचा आ गया यानी 113 माइनस का 64, नीचे क्या बचा 113 माइनस का 49, ठीक। तो ये सब घटाया, जब नीचे घटाया कितना आ गया हमारा, अब ये घटाएंगे यानी कितना आ जाएगा हमारा 49 बटे का 64, कितना आ गया 49 बटे का 64 आ गया। अब सेकंड में क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा, क्या कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट का मान कितना दे रहा है
तो कॉट का मान क्या है हमारा 7/8 का वर्ग दे रहा है, ठीक। तो 7 का वर्ग यानी 49, 8 का वर्ग कितना हो गया हमारा 64, ठीक है। तो फर्स्ट अभी पहले का मान यानी कि 49/64, दूसरे का मान भी 49/64। अब हम आपकी यानी कि हमारी प्रश्नावली 8A कंप्लीट हो गई, ठीक। इसमें यानी 5 पार्ट में वीडियो पड़े हुए, ठीक। आपको एक एक करके सारे वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं आशा कर, ठीक। और आपसे एक उम्मीद अच्छे से कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी लास्ट में, ठीक। और कल आपके लिए क्या होगा, और कल हमारी प्रश्नावली 8B से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए जुड़ना ना भूलें, टाइम से आया।